हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत फिर से हमारी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरिटोरियस स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस में सीट्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउट्स में हैं कि उनके जो नंबर बन रहे हैं क्या उनको सीट मिलेगी, एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में टोटल कितनी सीट्स हैं, लड़कों को कितनी सीट्स मिलेंगी, लड़कियों को कितनी सीट्स मिलेंगी, रिजर्वेशन में कितनी सीट्स हैं, और भी बहुत सारी जो जानकारी आपको सीट्स के रिगार्डिंग जो है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, बट अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो स्कूल इस बार जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में दोनों के बारे में जो क्लियर है वो आपको कर दूं। तो अब कन्फ्यूज़न है मेरिटोरियस के बारे में बात करें या स्कूल एमिनेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम मेरिटोरियस स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है यहाँ पर आपको जो रिजर्वेशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 75% रिजर्व कैटेगरी है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और 25% जो सीट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अभी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं प्राइवेट स्कूल वालों ने भी इसमें अप्लाई किया है, गवर्नमेंट स्कूल वालों ने भी अप्लाई किया है। तो जैसे कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था, एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें 2 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर चुके हैं। तो उसमें मेरिटोरियस वाले भी हैं और स्कूल ऑफ एमिनेंस वाले भी हैं। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की मैं पहले बात कर लूँ कि यहाँ पर आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, साइंस, मेडिकल और साइंस, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, यानी कि आर्ट्स ग्रुप। नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप यहाँ भी आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको 32 सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 11th क्लास के लिए। और अगर हम बात करें 9th क्लास के लिए तो इसमें एक ही स्ट्रीम होती है, तो इसके लिए आपको सभी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर 36 जो सीट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल जो स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं वो है 118 स्कूल हैं। तो अभी हम कंक्लूजन करते हैं कि आपको कितनी सीट्स जो है वो देखने को मिलेंगी, उसके बाद मैं रिजर्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 11th क्लास के बारे में। देखिए 118 जो स्कूल हैं इस बार हो चुके हैं। तो पिछले साल 117 स्कूल थे, इस बार एक स्कूल और ऐड हो चुका है, तो 118 स्कूल हैं। तो अगर आप 11th क्लास की बात करें तो हर एक सेक्शन में यानी कि 4 स्ट्रीम है, तो चारों स्ट्रीम में आपको 32 सीट देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें टोटल स्ट्रीम की तो टोटल 4 स्ट्रीम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें टोटल जो सीट्स होंगी 11th क्लास के लिए 15,000 के नियर अबाउट होंगी सीट्स 11th क्लास के लिए, यानी कि 11th क्लास में आपको जो टोटल सीट्स मिलेंगी पूरे पंजाब में वो होंगी 15,000, यानी कि 15,000 के नियर अबाउट होंगी। अभी हम बात कर लेते हैं 9th क्लास के बारे में। तो 9th क्लास का एक ही सेक्शन होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं 118 स्कूल हैं, तो इसमें सभी स्कूल में 36 सीटें हैं। तो इसमें 9th में आपको जो सीटें मिलेंगी पूरे पंजाब में वो मिलेंगी आपको 4248। तो 9th क्लास की अगर बात करें तो 9th क्लास में आपको 4248 यानी कि 4248 जो सीटें हैं वो आपको मिलेंगी 9th क्लास में। तो 9th क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने जाना है स्कूल ऑफ एमिनेंस में, उनमें 4000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में 15,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर एक स्कूल में 32 सीट्स हैं पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूज़न है या फिर जो फिक्र बन रही है वो 15,000 के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके सीट रिजर्वेशन के बारे में, तो जो आपकी सीट रिजर्वेशन है, मैं पिछले साल की बात करूं 2023-24 के बारे में, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे ये अमृतसर है, तो अमृतसर में जो सीट रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था तो जनरल EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, BC कैटेगरी, SC कैटेगरी, फिजिकल कैटेगरी। तो इसमें यहाँ पर सीट की जो डिवीज़न है वो यहाँ पे
की गई है। तो यहाँ पर आप सीट की डिवीज़न जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 75% जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के कैंडिडेट हैं और 25% जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमृतसर है, अमृतसर में कितनी सीटें हैं, यानी कि 288 टोटल सीट्स हैं। इसी तरह बरनाला में 108 सीट है, बठिंडा में 216 है, फरीदकोट में 108 है। तो डिपेंड करेगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पर कितने स्कूल हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर स्कूल ज़्यादा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल कम है। तो जैसे अमृतसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमृतसर में 1 से लेकर 8 तक जो स्कूल हैं यहाँ पे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 8 स्कूल हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भी आपको नियर बाय स्कूल पढ़ता होगा, यानी कि जो आपके ब्लॉक में स्कूल पढ़ता होगा, वहाँ पे आप एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे शाटा है, ठीक है जी, माल मंडी अमृतसर है, जंडियाला गुरु है, ठीक है, तो सुल्तानविंड है। तो ये जो स्कूल हैं 8 स्कूल हैं अमृतसर में। नेक्स्ट अगर बरनाला की बात करें तो बरनाला में 3 स्कूल हैं। बठिंडा की बात करें तो बठिंडा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 स्कूल हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम स्कूल हैं, जैसे फतेहगढ़ साइड में 3 स्कूल हैं, फजिल्का में भी काफ़ी हैं, फिरोजपुर में 3 है। तो गुरदासपुर की बात करें तो गुरदासपुर में भी 3 स्कूल हैं। होशियारपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 स्कूल हैं। जलंधर में काफ़ी स्कूल हैं। अगर कपूरथला की बात करें तो देखिए कपूरथला में सिर्फ 2 स्कूल हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कपूरथला और एक है तो एक फगवाड़ा, यानी कि यहाँ पे फगवाड़ा है और एक कपूरथला में है। तो फगवाड़ा भी दूर है और कपूरथला भी दूर है, तो सेंटर में जलंधर पड़ता है। तो इसलिए जो कपूरथला में स्टूडेंट होंगे वो कपूरथला सिटी में जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन लेंगे, और जो फगवाड़ा में है वो फगवाड़ा में जो स्कूल है वहाँ पे एडमिशन लेंगे। लुधियाना की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी, जो लुधियाना में काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर भी काफ़ी स्कूल हैं। तो इस तरह आप सीट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है। तो 15,000 11th क्लास के लिए है और 4,248 जो सीट्स हैं वो 9th क्लास के लिए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ इसकी जो एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पे होगी, आपकी एक मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एडमिशन है वो वहाँ पे होगी। अब हम बात करते हैं मैरिटोरी स्कूल के बारे में। तो मैरिटोरी स्कूल का प्रोसेस अलग होता था, स्कूल ऑफ एमिनेंस का प्रोसेस जो है वो अलग होता था। अब जो मेरे चैनल पर हैं, जो ज़्यादातर कमेंट्स कर रहे हैं या जिनकी ज़्यादातर क्यूरियस आती है मैरिटोरी स्कूल के बारे में आ रही है, तो जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैरिटोरी स्कूल में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलेंगी, जैसे हॉस्टल मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, वहाँ पर आपका स्टडी का कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैरिटोरी स्कूल में जाना चाहते हैं या जाते हैं। जबकि स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको जो यहाँ पर मैं आपको जो सेक्शन सीट जो है 11th क्लास में मैरिटोरी स्कूल के बारे में वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो मैरिटोरीज में सिर्फ गर्ल्स ही जाएंगी और वो भी सिर्फ 9th क्लास में। तो बाकी सभी जो हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो 11th क्लास में जाएंगे। इसमें 9th क्लास की कोई भी एडमिशन नहीं होगी, सिर्फ गर्ल्स की होगी, वो भी तलवाड़ा में। और इनके लिए जो सीट्स हैं वो आप दे सकते हैं कि मेडिकल की 35 है, मेडिकल की 35 है, और कॉमर्स की जो है वो 30 सीट्स हैं। बॉयज़ के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी गर्ल्स हैं वो मेट्रो स्कूल में जाना चाहते हैं, तो मेट्रोस में गर्ल्स की जो सीटें हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेरेटिवली बॉयज़ की। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको आराम से जो मेट्रो स्कूल है वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। और अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका नाम जो है वो, अगर आपके नंबर कम आते हैं मेरिट लिस्ट में, तो आप वेटिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जो बॉयज़ की सीटें होती हैं मेट्रो स्कूल में वो कम होती हैं। तो अब बात करूंगा मैं इनकी सीट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेडिकल की सीट्स हैं वो यहाँ पे 599 है, नॉन मेडिकल की 1682 है, कॉमर्स की 594 है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ के लिए 336 हैं, नॉन मेडिकल की 153 है, कॉमर्स की 336 हैं। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 46 जो सीटें हैं वो देखने को मिलेंगी मेरिटोरियस स्कूल में, जिसमें 2875 जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 46,000, जैसे मैंने आपको बताया इतनी सीटें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो गर्ल्स हैं उनकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हम
देख लेते हैं यहाँ पर। तो यानी कि 1150 जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा हैं, तो 1150 जो सीटें हैं वो लड़कियों के लिए ज़्यादा हैं। तो अगर आप गर्ल्स हैं और मेट्रो स्कूल में जाना चाहती हैं और अगर आपका रैंक दूर भी है तो भी आपको मेट्रो स्कूल में सीट जो है वो मिल जाएगी। बट अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। तो तलवाड़ा स्कूल जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसलिए वो सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन जो है वो वहाँ पे आप करवा सकते हैं। तो 9th क्लास की जो एडमिशन होगी वो वहाँ पर जो सीटें हैं वो 50 सीटें हैं। तो बाकी और जो क्लासेस हैं वो भी वहाँ पे चलेंगी। तो ये क्राइटेरिया था सीट्स के बारे में। तो जो भी सीट्स हैं मेडिकल की और कॉमर्स की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो जल्दी फिल हो जाती हैं। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो इन कैटेगरी की जो सीटें हैं वो जल्दी फिल होती हैं। तो ये सीटें हैं भी कम इसलिए भी जल्दी फिल हो जाती हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल में कॉमर्स में जाते हैं इसलिए इनकी जो सीटें हैं वो फुल हो जाती हैं। और जो नॉन मेडिकल की सीटें हैं वो जल्दी से फिल नहीं होती हैं, तो इसमें आपको आराम से जो सीटें वो मिल जाती है नॉन मेडिकल में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो सीटें जल्दी फुल होती हैं वो है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सॉरी मेरिटोरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो बठिंडा मेरिटोरी स्कूल, लुधियाना मेरिटोरी स्कूल है, संगरूर मेरिटोरी स्कूल है, तो ये फिरोजपुर मेरिटोरी स्कूल है। ये टॉप स्कूल्स हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाने के लिए, चाहे वो पास रहते हैं चाहे वो दूर रहते हैं। और सबसे कम सीटें जो फिल होती हैं वो गुरदासपुर में और अमृतसर में बहुत कम सीटें जो हैं वो फिल होती हैं। तो जलंधर में भी सीटें जो है ऑलमोस्ट फिल हो जाती हैं। तो इस तरह बाकी जो मेट्रो स्कूल हैं जैसे जलंधर है, पटियाला, मोहाली, इसमें भी सीटें फुल हो जाती हैं। बट जो टॉप है, टॉप मोस्ट मैंने आपको बता दी है बठिंडा, फिरोजपुर, लुधियाना, संगरूर ये टॉप मोस्ट है। इसके अलावा जो कम जहाँ पे एडमिशन होती है या कम जो फिल होते हैं वो है अमृतसर और गुरदासपुर। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको नियर बाय जो मेट्रो स्कूल है वो मिल जाए। तो जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं फिर उनको गुरदासपुर या फिर अमृतसर स्टेशन अगर मिलता है तो वो नहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो सीटें जो है वहाँ पे खाली भी रह जाती हैं और कभी बार स्टूडेंट्स को वहाँ पे भी जाना पड़ता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है वो मोहाली में भी कई बार जाना पड़ता है, उनको कहीं दूर भी जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप जाना ही चाहते हैं मेट्रो स्कूल में, अगर आपको दूर भी पड़ता है तो भी आप एडमिशन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में माइग्रेशन होती है। तो माइग्रेशन में जो स्टूडेंट्स है वो लोकल अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जो मेट्रो स्कूल है वहाँ पर भी उनकी जो माइग्रेशन जो है वो हो जाती है। तो वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले अब जस्ट आपको अब रिज़ल्ट की वेट करनी पड़ेगी। रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद आपकी एडमिशन होगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है मेट्रो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, इसलिए जो भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में प्रेफर किया है, आपको बताया है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 से 20 दिन के भीतर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। तो 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो लगभग 20 से 25 अप्रैल के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है, या फिर जो अप्रैल का लास्ट वीक है वो वहाँ पे आपको डिक्लेयर मिल जाएगा। रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि अप्रैल मंथ में काफ़ी सारी हॉलीडेज़ भी हैं, तो इसलिए रिज़ल्ट थोड़ा पेंडिंग हो सकता है। बट डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की जल्द से जल्द जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का आप पब्लिक नोटिस दे सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट ईयर की बात करूँ तो 26 मार्च को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसका जो ये स्कूल ऑफ एमिनेंस का है, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस का अलग एग्ज़ाम हुआ था। स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो रिज़ल्ट है वो 5 मई 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब देखना होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया है, तो ये जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर तो इकट्ठा ही होगा। इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग बनेगी, इकट्ठी बनेगी, क्या प्रोसीजर होगा, नई चीज़ है तो नया प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो जो भी अपडेट आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी वीडियो में जो भी अपडेट्स थी आपको पता चल गई है सीटों के रिगार्डिंग। नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे।
वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।